करा सर। हो गए चालू। जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला के बारे में। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला है अभी हम लोग उसके बारे में देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो क्लास 10th के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है हम लोग उसके बारे में देखेंगे और समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से प्रमुख फार्मूला है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में। किसके बारे में हम लोग देखते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं टी रेशियो। क्या काम हम लोग बोलते हैं इसको? टी रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में देखते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से संबंधित फार्मूला के बारे में देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से संबंधित कौन कौन से फार्मूला है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से संबंधित फार्मूला हैं, उनको पहले देखते हैं और फिर इससे जुड़े हुए देखते हैं। हम अगर इसका नाम देना चाहें तो हम इसका नाम भी दे सकते हैं। इसका नाम मान लेते हैं कि यह ए, यह मान लेते हैं इसका नाम यह ए बी सी। अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 90 डिग्री का कौन बना है? कितना डिग्री कौन बना है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेनस। क्या होता है इसके सामने? हाइपोटेनस। यह इसके लिए क्या काम कर रहा है? परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। और यह क्या है इसके लिए? यह है बेस। इस हिसाब से टी रेशियो के प्रमुख फार्मूला देखते हैं कि टी रेशियो के कौन कौन से फार्मूला है। सबसे पहले अगर फार्मूला की बात किया जाए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन कौन से फार्मूला है तो कुछ प्रमुख फार्मूला को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि साइन थीटा। किसका देखते हैं फार्मूला? सबसे पहले साइन थीटा का। साइन थीटा का फार्मूला है वह होता है P/H। इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉस थीटा। किसका फार्मूला देखते हैं? कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला होता है B/H। और फिर हम लोग देखते हैं टैन थीटा। जो टैन थीटा है, टैन थीटा का फार्मूला होता है P/B। हम लोग कैसे देख रहे हैं? अगर देखा जाए ध्यान से तो साइन थीटा का मान जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन। अगर हम साइन थीटा का मान देखा जाए तो साइन थीटा का मान जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। यह जो है हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जो साइन थीटा का मान है वह साइन थीटा का मान क्या होता है? परपेंडिकुलर। यह हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। और यह क्या है? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनस। ये यदि हम कॉस थीटा की बात किया जाए कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस। यह बेस है, बेस बटा क्या होता है? हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस बटा हाइपोटेनस। क्या होता है यहाँ पे? यह है बेस, बेस बटा ये क्या होता है? हाइपोटेनस। यदि हम लोग कॉस की बात किया जाए तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस बटा हाइपोटेनस। यदि हम लोग बात करते हैं टैन थीटा की, किसकी बात करते हैं? टैन थीटा की। तो टैन थीटा बराबर जो फार्मूला होता है हमारा वो होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस। इसके बाद और कुछ कुछ है जो फार्मूला वह प्रमुख है, वह फार्मूला को हम लोग देखते हैं। इसके साथ साइन के यदि हम लोग उल्टा की बात किया जाए कि साइन थीटा के अपोजिट, तो साइन थीटा के अपोजिट एक फार्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉसेक थीटा। हम लोग कॉस थीटा के उल्टा की बात किया जाए तो कॉस थीटा का उल्टा जो होता है वो होता है सेक थीटा। यदि हम लोग टेन थीटा के उल्टा की बात किया जाए तो टेन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉट थीटा। अब हम लोग देखते हैं आगे उल्टा किया जाए। यदि हम लोग उल्टा इसको करते हैं, उल्टा अगर देखा जाए तो यदि यहाँ पे लिखा हुआ है P/H, तो अगर उलट करके अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको उल्टेंगे तो हम लोग लिखेंगे अलग से। इसको उलट करके हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे H और नीचे क्या हो जाएगा? P। उसी तरीके से सेक के देखा जाए तो सेक क्या हो जाएगा? H/B। और कॉट के देखा जाए तो क्या हो जाएगा? B/P। यह जो है, यह 6 फार्मूला जो है, यह 6 फार्मूला टी रेशियो से संबंधित है। जितने भी टी रेशियो हैं उनसे संबंधित यह 6 फार्मूला है। हम लोग और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फार्मूला की ओर देखते हैं कि आगे और कौन कौन से फार्मूला। हम लोग आगे चल के देखते हैं कि यदि हम लोग साइन थीटा और इसके अपोजिट कौन है? कॉसेक थीटा। यदि हम लोग साइन थीटा इसके अपोजिट कॉसेक थीटा के यदि गुना कराते हैं तब हमको जो मान मिलता है वह मान क्या हमारा मिलता है? 1। हमारा मान क्या मिलता है? 1। तो देखते हैं कि कैसे मान 1 मिलता है। अगर साइन थीटा बराबर देखा जाए तो हम लोग साइन थीटा बराबर यहाँ पे लिखे। साइन थीटा बराबर क्या है? P/H। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे P/H। गुना के साइन है तो गुना के साइन देंगे। और यदि कॉसेक थीटा बराबर देखा जाए तो H/P। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? H/P। जब इसको काटेंगे P से P कैंसिल होगा, H से H कैंसिल होगा। क्या मान बचेगा हमको? 1। अब यहाँ से चाहें तो यह एक प्रमुख फार्मूला हुआ। यहाँ से हम लोग कुछ कुछ और फार्मूला है वह डिराइव कर सकते हैं। पहला फार्मूला यहाँ से, यदि साइन इधर मल्टीपल में है
अगर उधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। यदि हम लोग कॉस थीटा निकालना चाहे कि कॉसेक थीटा क्या होता है, तो हम लोग एक को रखेंगे जस्ट के पास, साइन कहाँ लेके जाएंगे, डिवाइड में। एक फॉर्मूला हमको यह मिल गया। यदि और आगे बात किया जाए कि आगे और कौन कौन से फॉर्मूला होंगे, तो अगर इसको देखा जाए तो अगर हम साइन को छोड़ते अगर साइन निकालना चाहें कि साइन थीटा के यदि मान निकालना चाहे, तब क्या होगा, 1/कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा हमारा, 1/कॉसेक थीटा। यह एक फॉर्मूला हो गया। यदि हम लोग और आगे देखें और फॉर्मूला अगर देखा जाए, तो यदि और देखते हैं तो इसका एक मान लेते हैं, एक कॉस थीटा है हमारे पास, और इसका एक अपोजिट है, वो क्या है, सेक थीटा है हमारे पास। इसका भी गुना करेंगे तो कितना मान आएगा, 1। यदि यहाँ से हम लोग कॉस का मान निकालना चाहे कि कॉस थीटा बराबर क्या मान होगा, तो होगा 1/सेक थीटा। क्या होगा, 1/सेक थीटा। यदि हम लोग यहाँ से सेक थीटा का मान निकालना चाहे, तब क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा। 1/ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यह हमारे कुछ प्रमुख फॉर्मूले हैं। इसके साथ साथ tan और cos रिलेटेड फॉर्मूला है। यदि हम लोग मान लेते हैं कि tan थीटा गुने cot थीटा, इसको गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1। इसको भी गुना करने पर हमको क्या मिलेगा, 1। इसके साथ साथ यदि देखा जाए, इसमें अगर मान निकाला जाए तो मान निकालते हैं इसका, देखते हैं। यदि tan हम निकालना रहे तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा। क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा। यदि हम लोग cot थीटा का मान निकाले, किसका मान निकाले, cot थीटा का, तब क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। 1/ क्या हो जाएगा, tan थीटा। इतना प्रमुख रेशियो मान है टी रेशियो से संबंधित। और हम लोग आगे देखते हैं इसमें फॉर्मूला। यदि आगे देखा जाए फॉर्मूला के रूप में, तो दो और फॉर्मूला होता है। एक होता है tan थीटा का फॉर्मूला। किसका एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा बटा cos थीटा। और एक फॉर्मूला देखा जाए तो cot थीटा बराबर भी एक फॉर्मूला होता है। cot थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, cos थीटा बटा sin थीटा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, cos थीटा बटा sin थीटा। cos थीटा बटा क्या हो जाएगा, sin थीटा। इसके साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सारे फॉर्मूला है। यदि हम लोग देखा जाए तो एक होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। प्लस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना मान आता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना मान होता है, 1। यदि इसके हिसाब से देखा जाए, इसके हिसाब से सोचा जाए कि और क्या क्या लिख सकते हैं, तो इसके हिसाब से देखिए, यदि हम लोग यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकालना चाहे, किसका मान निकालना चाहे, यदि हम लोग यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकालना चाहे, तो साइन स्क्वायर का मान क्या होगा, साइन को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो साइन को इधर रख के बाकी सबको उधर भेजते हैं। तो साइन को इधर रखते हैं, साइन स्क्वायर को छोड़ते हैं जस्ट के तस, बाकी उधर भेजेंगे। तो कॉस इधर जो है वो प्लस में उधर जाएगा, तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला हो गया। यदि हम लोग यहाँ से सिर्फ साइन का मान निकालना चाहे कि साइन थीटा का मान सिर्फ बताइए, तो इधर स्क्वायर में उधर जाएगा, तो किस में हो जाएगा, अंडर रूट में। अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। यह एक फॉर्मूला हो गया। और अगर देखा जाए इसके साथ साथ, तो एक और फॉर्मूला है हम लोग का। वह फॉर्मूला कौन सा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना मान होता है, 1। एक फॉर्मूला यह है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर मान कितना होता है, 1 होता है। यदि आगे देखा जाए तो इसमें यदि tan को उधर भेजते, यदि सेक हमको निकालना है, यदि हमको सेक थीटा का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, सेक थीटा का यदि मान निकालना है, तो tan को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। इधर माइनस है तो उधर जाएगा, किसमें जाएगा, प्लस में। प्लस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा। यदि हम लोग को tan का मान निकालना है तो 1 इधर प्लस में इधर आएगा, तो किसमें जाएगा, माइनस में। यदि हम लोग यहाँ से सिर्फ tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहे, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। यदि यहाँ से सिर्फ सेक का मान निकालना चाहे कि सेक थीटा का मान क्या होगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ से हम लोग tan का मान निकालना चाहे, किसका मान हम लोग निकालना चाहे, tan का मान निकालना चाहे, तब क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1।
इसके साथ साथ एक और हमारे यहाँ पे फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला कौन सा हमारे पास है, वह है कॉसेक स्क्वायर। क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से अगर हम लोग कॉसेक स्क्वायर निकालना चाहे तब, कॉसेक स्क्वायर थीटा यदि निकालना चाहे तब क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि हम लोग यहाँ से देखते हैं, यदि हम लोग यहाँ से मान देखते हैं कि किसका, कॉसेक थीटा का मान देखते हैं, क्या देखते हैं, कॉसेक थीटा का मान देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि आगे देखा जाए, हम यहाँ से यदि इसमें से हम लोग कॉट अगर निकालना यहाँ से चाहें कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर को जस्ट के तस रखेंगे, ये एक इधर जो है यह प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो क्या लिखेंगे इसको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि हम लोग यहाँ से चाहें कि यहाँ से हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉट का मान निकाला जाए, किसका मान निकाल जाए, कॉट का मान निकाल जाए, तब क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अभी हम लोग जितना भी फॉर्मूला देखे एक बार फिर से उन लोग को रिकैप करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें साइन थीटा बराबर, सबसे पहले हम लोग किसके बराबर देखें फॉर्मूला, साइन थीटा के फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग देखें। सबसे पहले हम लोग किसका फॉर्मूला देखें, साइन थीटा का सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग देखें। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या देखें, साइन थीटा का फॉर्मूला देखें हम लोग कि P बटा H, क्या देखें हम लोग, P बटा H। उसी प्रकार से कॉस थीटा का फॉर्मूला देखें B बटा H, क्या देखें हम लोग, B बटा H। उसी प्रकार से tan थीटा का फॉर्मूला जो देखे वह क्या हम लोग देखे, वह देखे हम लोग P बटा B, क्या देखे हम लोग, P बटा B। उसी प्रकार से साइन का जो उल्टा है वह कॉसेक है, कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, H बटा P, H बटा P। उसी प्रकार से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H बटा B, H बटा B। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B बटा P, B बटा P। इसके बाद कुछ और फॉर्मूला है, कहता है कि यदि साइन थीटा तथा उसके अपोजिट, यदि मान लेते हैं कि साइन थीटा और उसके अपोजिट को गुना करते हैं तो कितना मान मिलता है हमको, 1। साइन थीटा तथा उसके अपोजिट को गुना करते हैं तो कितना मान हमको मिलता है, 1। यदि यहाँ से कॉस थीटा का मान निकाला जाए, किसका मान निकाला जाए, कॉस थीटा के यदि मान निकाला जाए यहाँ से कि कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो वह क्या होगा, 1/, साइन थीटा। क्या हो जाएगा मान, 1/, साइन थीटा। यदि साइन थीटा का मान निकाला जाए तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/, कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा मान, 1/, कॉसेक थीटा। उसी प्रकार से कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक का मान कितना होता है, 1। कॉस इंटू सेक का मान कितना होता है, 1। उस हिसाब से यदि कॉस थीटा निकाला जाए तो क्या होगा, 1/सेक थीटा, 1/ क्या होगा, सेक थीटा। उसी प्रकार से यदि tan थीटा, यदि सेक थीटा का मान निकाले तब क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। यदि सेक थीटा का मान निकालते हैं तो 1/ क्या होता है, cos थीटा। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा का मान होता है, वो कितना होता है, 1। tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है, 1। तो tan थीटा का यदि मान निकाले तो क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा। यदि cot थीटा का मान निकाले तब क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। क्या हो जाएगा मान, 1/tan थीटा। उसी प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं, आगे एक लिखें कि साइन जो है tan थीटा बराबर एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉस थीटा बता क्या होता है, साइन थीटा। हम लोग उसके बाद आगे देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हमको मिलता है मान, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मान हमको कितना मिलता है, 1। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहे तब क्या हो जाएगा हमको, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ से सिर्फ साइन निकालना चाहे, स्क्वायर नहीं, सिर्फ साइन निकालना चाहे तो साइन निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट। क्या करेंगे हम लोग इसका अंडर रूट, क्या करेंगे अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर, 1 - कॉस स्क्वायर। उसी प्रकार से एक फॉर्मूला होता है कि कॉस सेक थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से सिर्फ सेक स्क्वायर निकालना चाहे तब क्या हो जाएगा, 1 - टैन स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1 - टैन स्क्वायर। यहाँ से यदि टैन स्क्वायर निकालना चाहे तब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि सिर्फ सेक निकालना चाहे तब क्या हो जाएगा, 1 + टैन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, 1 + टैन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। उसी प्रकार से सिर्फ टैन निकालना चाहे तब क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
कुछ और फार्मूला है, कुछ और फार्मूला उसको देखते हैं। आगे हम लोग लिखें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या लिखे हम लोग? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो जो कॉट है इधर प्लस में उधर भेजेंगे, जो कॉट है यहाँ पे वो है माइनस में, उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा? प्लस में। या किस में हो जाएगा? प्लस में। अगर यहाँ से सिर्फ कॉसेक निकालना है तब क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, यहाँ से सिर्फ कॉट स्क्वायर निकालना है तो जो 1 है यहाँ पे, यह प्लस में जो 1 दिखाई दे रहा है इसको इधर भेज देंगे तो यह किस में हो जाएगा? माइनस में। यह किस में हो जाएगा? माइनस में। तब हम क्या लिखेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट। क्या हो जाएगा? अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके साथ साथ कुछ और फार्मूला है, कुछ और फार्मूला को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ कुछ और फार्मूला हमारे पास है, हम लोग उनको देखते हैं कि कौन कौन से और फार्मूला हमारे पास है। एक फार्मूला है जो बार बार इस्तेमाल होता है, वह होता है a प्लस बी। क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह जो फार्मूला है, यह फार्मूला किसके बराबर है? अगर हम यहाँ पे लिखा जाए एक और फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, यदि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह जो फार्मूला है किसके बराबर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह फार्मूला किसके बराबर हमको मिलता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यदि हम लोग एक और फार्मूला देखा जाए, यदि हम यह देखें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या देखें हम लोग? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तब क्या फार्मूला हो जाएगा हम लोग का? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वहीं यदि हम लोग देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या इसको लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा? 2ab। माइनस का क्या हो जाएगा हम लोग का? 2ab। यह जो फार्मूला है ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में इस्तेमाल होगा, इसीलिए भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे अगर इंपॉर्टेंट कोई फार्मूला तो यह है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। और हम लोग आगे देखते हैं कुछ कुछ। अब हम लोग देखते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला। किसको देखते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल। हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल का जो फार्मूला है वह देखते हैं। यदि कम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला समझा जाए तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा बात समझते हैं। यदि छोटा सा बात समझने की बात किया जाए तो हम लोग यह समझते हैं सबसे पहले, यह एक है लाइन और एक यह है, यह एक है और एक यह है। यदि इसको देखा जाए, इन दोनों को ध्यान से देखा जाए तो हम लोग इसको बोलते हैं, यह जो है यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्स एक्सिस। यह है निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। यदि इसको देखा जाए तो हम इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? वाई एक्सिस। अगर इसको देखा जाए तो हम इसको बोलते हैं वाई डैश एक्सिस, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। क्या बोल सकते हैं? वाई एक्सिस या निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। कम्प्लीमेंट्री एंगल की बात किया जाए तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में जो प्रमुख फार्मूला है, अगर इसको बोला जाए तो यह इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं हम लोग? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर इसमें देखा जाए, यदि इसमें बात किया जाए तो इसमें ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, अगर इसकी बात किया जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात किया जाए बोलता है ऑल टी रेशियो, ऑल टी रेशियो इज पॉजिटिव। यदि इसमें बात किया जाए कि ऑल टी रेशियो जो है, जितने भी टी रेशियो हमारे पास है, 6 के 6 टी रेशियो, वह सभी पॉजिटिव होते हैं। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरी बात बोलता है कि यह क्वाड्रेंट का जो मान है वह है 90 माइनस थीटा। यह क्वाड्रेंट का मान कितना है? 90 माइनस थीटा। यदि इस क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो इस क्वाड्रेंट का मान है वह है 90 प्लस थीटा, या इसको एक और तरीका से बोल सकते हैं 180 माइनस थीटा। तीसरी बात कि
एक और बात है कि जो एंगल है, जो एंगल चेंज करता है, एंगल जो चेंज करेगा वह चेंज करने का एक रूल है। चाहे तो एंगल है वह चेंज करेगा 90 पे, या एंगल किस पे चेंज करता है 270 पे। किस पे चेंज करेगा, चाहे तो वह 90 पे चेंज करेगा, चाहे तो 270 पे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें अगर लिखा जाए तो क्या इसको लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा यह है, और या इसी को एक और लिखना है तो एक और लिख सकते हैं 270 माइनस का थीटा लिख सकते हैं। अगर यहाँ लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, इसको इसको लिख सकते हैं कि यह है 270 प्लस का थीटा है, इसी को और लिख सकते हैं 360 माइनस का थीटा है। यहाँ प्रमुख रूप से लिख सकते हैं। यदि और बात किया जाए कि और इसमें क्या हो सकता है, तो यदि देखा जाए इसमें तो प्रमुख रूप से अगर इसमें हम लोग आगे देखते हैं यह समझने के बाद कि क्या होता है, इसमें कुछ रेशियो है। जैसे अगर मान लेते हैं तो एक है हमारे पास यहाँ साइन 90 माइनस का थीटा, एक क्या है हमारे पास साइन 90 माइनस का थीटा, एक हमारा है कॉस 90 माइनस का थीटा, एक हमारे पास है यहाँ पे सेक 90 माइनस का थीटा, एक हमारे पास है कॉसेक 90 माइनस का थीटा। इसके साथ साथ और आगे देखा जाए फार्मूला के रूप में तो और फार्मूला हमारे पास कौन कौन सा, एक हमारे पास है tan 90 माइनस का थीटा, और एक कौन हमारे पास है, एक है कॉट 90 माइनस का थीटा। यदि देखा जाए कि साइन 90 माइनस का थीटा, यदि देखा जाए साइन है, यह जो डिग्री एंगल का मान है, एंगल का मान कितना है यहाँ पे, एंगल का मान कितना है यहाँ 90 है, यह कितना मान है 90, तो साइन 90 माइनस का जो थीटा होगा, साइन 90 माइनस के यदि थीटा की बात किया जाए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो यह होता है कॉस, और थीटा क्या लिखेंगे, यह जहाँ जितना मान यहाँ रहेगा इसी मान को क्या लिखते हैं, यहाँ यह थीटा है हमको तो यहाँ क्या लिखेंगे थीटा। अगर एग्जाम्पल के ले लेते हैं, अगर ऐसे नहीं रहता, यदि हमको ऐसे लिखा हुआ रहता, जैसे मान लेते अगर लिखता हमको कोई मान लेते एक, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में कैसे ले, जैसे मानते हैं कि अगर यहाँ पे लिखते हम लोग कि कॉस 52, कितना लिखते हैं कॉस 52, तो कॉस 52 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर इसको साइन के रूप में लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, यदि 52 हमको लाना है किसके रूप में लाना है, कॉस 52 के रूप में, तो हमको लिखना पड़ेगा साइन 90 माइनस 52, साइन 90 माइनस 52 तो साइन चेंज होता है, साइन किस में चेंज हो जाएगा यहाँ पे कॉस में, और थीटा थीटा यहाँ पर कितना है 52, तो थीटा यहाँ पर कितना मान लिख देंगे 52, ऐसे ही चेंज होता है। उसी प्रकार से यदि यहाँ पे कॉस है तो कॉस किस में चेंज होगा साइन में, और यहाँ पे क्या लिख देंगे थीटा का जो मान है वही लिख देंगे। यदि सेक देखा जाए, सेक किस में चेंज होता है कॉसेक थीटा में, किस में चेंज होता है कॉसेक थीटा में, कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा किसमें सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। टैन जो है, टैन चेंज होता है वो होता है कॉट थीटा में, किस में चेंज होता है कॉट थीटा में, और कॉट थीटा है वह किस में चेंज हो जाएगा टैन थीटा में, वह किस में चेंज हो जाएगा टैन थीटा में। अगर देखा जाए साइन 90 माइनस थीटा क्या है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। यदि देखा जाए कॉस 90 माइनस थीटा, क्या देखा जाए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। यदि देखा जाए कि सेक 90 माइनस थीटा, क्या देखा जाए, यदि देखा जाए कि सेक 90 माइनस थीटा तब क्या होता है कॉसेक थीटा, तब क्या होगा कॉसेक थीटा। यदि देखा जाए कॉसेक 90 माइनस थीटा तब क्या होता है सेक थीटा। यदि देखा जाए tan 90 माइनस थीटा तब क्या होगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, क्या होता है मान इसका tan थीटा। हम लोग आगे देखते हैं और थोड़ा सा एक और फार्मूला पे बात करते हैं जो लइकन के लिए सबसे सर का दर्द है। अगर बात किया जाए यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखते हैं और यहाँ पे यह फार्मूला बनाते हैं। अगर सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे है साइन थीटा, साइन है हमारे पास कॉस है, हमारे पास टैन है, हमारे पास अपोजिट लिखते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है हमारा कॉसेक, और कॉट कॉस का अपोजिट क्या होता है हमारे पास सेक, और टैन का अपोजिट क्या होता है हमारे पास कॉट, क्या होता है हमारे पास कॉट। अब हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे क्या होता है। एक हो गया साइन के लिए,
हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहले मान लिखते हैं, मान लिखने के लिए समझते हैं कि कैसे किसका मान क्या लिखेंगे। ये सबसे पहले देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं साइन जो है यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे क्या हमारा 0 डिग्री। इसके बाद साइन क्या होता है हमारा 30 डिग्री। उसके बाद क्या होता है साइन जो है यहाँ पे एंगल जो है वो कितना डिग्री होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 60 डिग्री के बाद किसका मान हो जाएगा 90 डिग्री का। हम लोग सब का मान निकाल करके यहाँ पे और देखते हैं कि किसका मान क्या होने वाला है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यदि देखा जाए साइन का मान, किसका मान देखा जाए साइन का मान, कि साइन यदि देखा जाए 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। साइन अगर 0 डिग्री का मान देखा जाए तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान है वो होता है 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। जो कॉस है कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, और tan 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। यदि साइन 30 की बात किया जाए, साइन 30 का मान होता है 1/2, और 45 का मान होता है 1/√2, और 60 का मान होता है √3/2। अंडर क्या होता है 3/2, और 90 का मान कितना होता है 1। 90 का मान कितना होता है 1। यदि हम लोग कॉस का देखा जाए, यदि आप साइन को ध्यान से देखते हैं तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, 30 का मान कितना होता है 1/2, 45 का मान कितना होता है 1/√2, और 60 का मान कितना होता है √3/2, और 90 का मान कितना होता है 1। यदि इसको क्या किया जाए कि कॉस का मान लिखा जाए तो जो साइन 90 का मान होगा वही कितना होगा कॉस 0 का। कहने का मतलब इधर से उठा करके उल्टी दिशा में लिखना शुरू कीजिए। यदि कॉस 60 का मान लिखे तो इधर से उठाएंगे तो इधर मान कितना है √3/2, और इसको उठाएंगे तो क्या हो जाएगा खुद से 1/√2, और इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे 0 है तो क्या लिख देंगे 0। अब भाग दिया जाए, यदि हम लोग tan निकाला जाए तो अभी tan का एक फार्मूला देखे थे हम लोग, अभी एक tan थीटा का फार्मूला देख करके आ रहे हैं। क्या होता है फार्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन में कॉस से डिवाइड करेंगे, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो मान क्या होगा 0। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/√3। यदि इसको डिवाइड करेंगे तो कटेगा, सिर्फ मान क्या बचेगा 1। इसको यदि डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा सिर्फ √3, और यदि इसको डिवाइड करेंगे, यदि 1 में 0 से भाग देंगे तो माइनस इसका क्या हो जाएगा इन्फिनाइट, या इसी को बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं इन्फिनाइट, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग अपरिभाषित। अब हम लोग आगे देखा जाए, यदि कोसेक है इसका अपोजिट, यदि 0 का उल्टा किया जाए तो यह इन्फिनाइट मान देगा। 1/2 का उल्टा क्या होता है 2, 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2, और √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा क्या होता है 1। यदि सेक का देखा जाए कॉस का उल्टा 1 का उल्टा क्या होगा 1। यदि इसको देखा जाए तो यह क्या हो जाएगा 2/√3, इसका मान कितना हो जाएगा √2। इसका मान यदि देखा जाए तो कितना हो जाएगा सिर्फ 2, और इसका मान यदि देखा जाए 0 के अपोजिट क्या होता है, 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। यदि कॉट का मान देखा जाए तो 0 का उल्टा क्या होता है इन्फिनाइट। इसका मान देखा जाए तो क्या हो जाएगा √3, इसका मान क्या हो जाएगा 1, इसका मान क्या हो जाएगा 1/√3, और यदि इसका मान देखा जाए तो इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का उल्टा क्या होता है 0। जितने भी 10 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला पढ़ना था, एक फार्मूला यहाँ पे क्या हुआ है खत्म, शुरू से लेकर के जितने भी फार्मूला है आप एक शॉट में बार बार रिवीजन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।